हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। दोस्तों, ये कुल मिला के लेक्चर नंबर हमारा 8वां है और लेसन नंबर 2 का चौथा भाग है। तो दोस्तों, इसके पहले लेक्चर नंबर हमने 7 या फिर पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं। हम देख रहे थे दोस्तों, वॉल्यूम रिलेशन देख रहे थे। वॉल्यूम रिलेशन में सबसे पहले हमने देखा वाइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट, फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन आदि हम देख चुके हैं। आज दोस्तों हम देखेंगे वेट रिलेशन। हमने जो वॉल्यूम रिलेशन था उसके बारे में हमने 5 चीज़ पढ़ चुके हैं। कौन कौन से चीज़ पढ़ चुके हैं हमने आपको नाम बताया है। तो आज स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर नंबर 8वां और लेसन नंबर 2 का चौथा पार्ट्स। तो सबसे पहले हम वेट रिलेशन पढ़ेंगे। वॉल्यूम रिलेशन पढ़ चुके हैं, वेट रिलेशन पढ़ेंगे। मतलब इसमें जो वेट मतलब डब्लू संबंधित जो रिलेशन होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं वेट रिलेशन और इसके बारे में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट। सबसे पहला हमारा क्या है? वाटर कंटेंट। इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में जालांश। क्या कहते हैं? जालांश कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वाटर कंटेंट कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मृदा पिंड, मृदा पिंड, मृदा पिंड मतलब सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल में उपस्थित, सॉइल सैंपल में उपस्थित जल के भार, सॉइल सैंपल में उपस्थित जल के भार, जल के भार इसको कहते हैं वेट ऑफ वाटर। लिख देते हैं वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर को किससे प्रदर्शित करते हैं? वेट ऑफ वाटर को W से प्रदर्शित करते हैं। तथा ठोस कणों के भार, तथा ठोस कणों के भार, ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड। लिख देते हैं दोस्तों वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को जालांश, इंग्लिश में कहें तो वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कहते हैं। तो वाटर कंटेंट किसे कहते हैं? सॉइल सैंपल में उपस्थित क्या? जल के भार। जल के भार मतलब वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर को W से प्रदर्शित करते हैं। तथा ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के अनुपात को जालांश वाटर कंटेंट कहते हैं। इसे दोस्तों स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी डेफिनेशन के अनुसार फार्मूला लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा स्मॉल w बराबर वेट ऑफ वाटर मतलब W, वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को क्या कहते हैं? वाटर कंटेंट कहते हैं। वाटर कंटेंट को यदि दोस्तों हम परसेंटेज के रूप में लिखें तो हमारा हो जाएगा W यश इंटू बस 100 से गुणा कर दिया जाएगा
तो हमारा वाटर कंटेंट को परसेंटेज में हो जाएगा। बस दोस्तों, हमने क्या किया है, वाटर कंटेंट में क्या होता है, वाटर कंटेंट में होता है जल के भार तथा ठोस कणों के भार, वेट ऑफ सॉलिड के अनुपात को वाटर कंटेंट कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा सबसे पहला हुआ, क्या हुआ, रिलेशन संबंधित सबसे पहला हमारा ये हुआ वाटर कंटेंट। अब हम दोस्तों देखेंगे अगला जो है यूनिट वेट या फिर डेंसिटी, इकाई भार या फिर भार घनत्व। तो हमारा जो अगला टॉपिक है इकाई भार, अगला है हमारा इकाई भार या फिर भार घनत्व या फिर भार घनत्व, इंग्लिश में कहें तो यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई भार या फिर भार घनत्व। इंग्लिश में ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला नाम आपको याद रखिए, क्योंकि हिंदी का नाम चेंज भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। तो इसको यूनिट वेट या फिर डेंसिटी कहें। हम जो भी आप बार बार कहेंगे वो कहेंगे यूनिट वेट। आप जो कहना हो दोस्तों उसे अपने हिसाब से कहिए। हम जो भी आपको पढ़ाएंगे यूनिट वेट के नाम से बताएंगे। तो देखते हैं यूनिट वेट क्या होता है। मृदा प्रतिदर्श मतलब क्या हुआ, सॉइल सैंपल। मृदा प्रतिदर्श मतलब सॉइल सैंपल में कुल भार, सॉइल सैंपल में कुल भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, कुल भार को W से प्रदर्शित करते हैं, कुल भार तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को इकाई भार या यूनिट वेट कहते हैं। तो यूनिट वेट क्या होता है ये देखते हैं। मृदा प्रदर्श मतलब सॉइल सैंपल में कुल भार टोटल वेट तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम के अनुपात को इकाई भार यूनिट वेट कहते हैं। इसे दोस्तों गामा से प्रदर्शित करते हैं। हम दोस्तों गामा इस तरह बनाएंगे जो हमारा सही नहीं है, मगर क्या करें वो वाला किताब वाला हमसे गामा बनता ही नहीं है, तो हम इसी को बनाएंगे वाई जैसा। आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम ऐसा लिखेंगे वह हमारा गामा है। तो इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। किसको भैया, हमको यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट वेट को किससे प्रदर्शित, गामा से। तो हमने ये गामा बना दिया और हमारी परिभाषा क्या कहती है, कुल भार मतलब टोटल वेट। ये हमने लिख दिया। टोटल वेट को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, और टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये डिफिनेशन के अनुसार फार्मूला बन गया, टोटल वेट अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को यूनिट वेट कहते हैं या फिर डेंसिटी कहते हैं। मगर जो हम बार बार आपको बताएंगे, हम बताएंगे यूनिट वेट। इसका मात्रक थोड़ा देख लेते हैं। इसका मात्रक होगा हमारा, इसका मात्रक किसका, यूनिट वेट का। इसका मात्रक MKS में किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब
प्रति मीटर क्यूब तथा सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमारा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है MKS में, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड में, या फिर SI कहें, उसमें हमारा मात्रक होता है। वेट का क्या मात्रक होता है? किलोग्राम, प्रति है तो मीटर, और वॉल्यूम है तो क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब मीटर क्यूब। और सीजीएस में क्या हो जाता है? इसको हम मापते हैं वेट को ग्राम में, और हम वॉल्यूम को मापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। तो इकाई भार या फिर भार घनत्व, यूनिट वेट या फिर डेंसिटी क्या होता है? एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। हम क्या करते हैं? टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को यूनिट वेट कहते हैं। यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हमारा होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ यूनिट वेट। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेट। टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, हमने यूनिट वेट जान लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, मतलब इकाई भार के प्रकार। इकाई भार के प्रकार देखते हैं हमारा इकाई भार के प्रकार कितने होते हैं। तो पहले देखते हैं इकाई भार यूनिट वेट निम्न प्रकार के होते हैं। इकाई भार मतलब यूनिट वेट निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। तो हमारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखते हैं। हमने पहले यूनिट वेट क्या होता है ये देखा, अब यूनिट वेट के प्रकार देख रहे हैं। तो दोस्तों पहला हमारा है बल्क यूनिट वेट। ये सबसे पहला हमारा है। इसको हिंदी में कहते हैं स्थूल इकाई भार। पहला हमारा क्या है? स्थूल इकाई भार सबसे पहला हमारा है। फिर दोस्तों दूसरा हमारा है ड्राई यूनिट वेट। इसको कहते हैं दोस्तों शुष्क इकाई भार कहते हैं। और फिर हम इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा होगा सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसको कहते हैं संतृप्त इकाई भार। हम दोस्तों यूनिट वेट के प्रकार देख रहे हैं। तो यूनिट वेट निम्न प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने देखा बल्क यूनिट वेट, हिंदी में कहते हैं स्थूल इकाई भार। दूसरा कहते हैं ड्राई यूनिट वेट, इस शुष्क इकाई भार। तीसरा कहते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट, संतृप्त इकाई भार। और फिर हम चौथा देखते हैं, इसे कहते हैं सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको कहते हैं निमग्न इकाई भार। तो हम कुल मिला के यूनिट वेट कितने प्रकार के पढ़ेंगे? यूनिट वेट दोस्तों हम निम्न 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के?
4 प्रकार के पढ़ेंगे, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट के बारे में, फिर दूसरा पढ़ेंगे ड्राई यूनिट वेट के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट के बारे में, और चौथा पढ़ेंगे सबमर्ज यूनिट वेट के बारे में। तो फिर दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहला क्या देखते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं बल्क यूनिट वेट। सबसे पहला हम क्या देखते हैं, बल्क यूनिट वेट देखेंगे। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है, हेडिंग डालते हैं बल्क यूनिट वेट। हम पढ़ेंगे बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट स्थूल इकाई भार, स्थूल इकाई भार। स्थूल इकाई भार क्या होता है समझते हैं। समान अवस्था में, आप इसको समझेंगे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करता है बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट में। समान अवस्था में, समान अवस्था में कुल भार, समान अवस्था में कुल भार मतलब W तथा कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को, के अनुपात को स्थूल, के अनुपात को स्थूल इकाई भार, स्थूल इकाई भार बल्क यूनिट वेट कहते हैं। अभी दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये होगा कि हमने यूनिट वेट की जो डिफिनीशन बताई है वही बताई है, और दोस्तों बल्क यूनिट वेट की जो डिफिनीशन बताई है वही बताई है। तो इसमें अंतर समझते हैं कि बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट में क्या अंतर होता है। पहले लिख लेते हैं, स्थूल इकाई भार कहते हैं इससे यूनिट वेट को तो गामा से प्रदर्शित करते, इसमें बल्क है तो हमने बी लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, बी लगा दिया। चलिए हमने बी लगा दिया, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बस हमने जो लिखा उसी के अनुसार फार्मूला लिख दिया W/V। अब समझते हैं कि हमारा अंतर क्या होता है। जो हमारा यूनिट वेट होता है वो टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, और इसका भी टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम अंत इनता होता है कि जो बल्क यूनिट वेट होता है वो जो हमारा सॉइल रहेगा वो हमारा कहाँ रहेगा, फील्ड से ले जाएंगे, फील्ड से लेंगे उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम होता है। मतलब जब हम फील्ड से जो हमारी मतलब फील्ड से जो लेंगे परीक्षण करने के लिए उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम होता है, तो उसमें हमारा 3 फेज डायग्राम भी वाला चित्र बन सकता है, 2 फेज डायग्राम बन सकता है, अर्थात वो शुष्क भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है और पार्शली सैचुरेटेड हो सकता है, मतलब तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, उसका टोटल वेट और टोटल वॉल्यूम होता है। मगर उसमें यूनिट वेट में क्या होता है कि टोटल वेट चाहे जिसका हमारा 3 फेज डायग्राम हो चाहे 2 फेज डायग्राम हो, इससे नहीं मतलब जो हमारा रहेगा उसी का टोटल वेट ले लेंगे, वो होता है यूनिट वेट। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों ये बल्क यूनिट वेट और यूनिट वेट में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा अंतर होता है मामूली से, बस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पहला देख लिया बल्क यूनिट वेट। अब दोस्तों हम दूसरा देखेंगे बल्क यूनिट वेट के बाद क्या है, ड्राई यूनिट वेट है। क्या है, ड्राई यूनिट वेट है। तो देखते हैं ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों ड्राई यूनिट वेट। हेडिंग क्या डालेंगे, ड्राई यूनिट वेट डालेंगे।
हेडिंग होगी हमारी ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट हिंदी में कहें तो शुष्क इकाई भार। शुष्क इकाई भार, ये हमारा ड्राई यूनिट वेट है। अब इसको समझते हैं कि ड्राई यूनिट वेट क्या होता है। ड्राई सॉइल में, ड्राई सॉइल में, आप दोस्तों ड्राई सॉइल आपको याद होना चाहिए कि ड्राई सॉइल क्या होता है। तो हम बताए थे आपको कि ड्राई सॉइल वह सॉइल होता है जिसमें जल एकदम नहीं होगा, मतलब VW का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ड्राई सॉइल में, ड्राई सॉइल में ठोस कणों के भार, ठोस कणों के भार, ठोस कणों के भार मतलब वेट ऑफ सॉलिड तथा मृदा प्रतिदर्श मतलब सॉइल सैंपल, मृदा प्रतिदर्श के आयतन, मृदा प्रतिदर्श के आयतन मतलब वॉल्यूम के अनुपात को, के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। 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 इससे यूनिट वेट को किससे प्रदर्शित, गामा से, और हमारा क्या है ड्राई है तो डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसके डिफिनीशन जो है उसी के अनुसार हमारा फार्मूला लिख लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा WS/V होता है। ये हमारा ड्राई यूनिट वेट का फार्मूला हुआ। ड्राई यूनिट वेट का क्या होता है, ड्राई सॉइल में ठोस कणों के भार तथा मृदा प्रतिदर्श के आयतन V के अनुपात को ड्राई यूनिट वेट कहते हैं। इसे गामा D से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना दोस्तों हमने 2 पढ़ लिया, यूनिट वेट पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ लिया। पहला हमने बल्क यूनिट पढ़ा, दूसरा ड्राई यूनिट वेट पढ़ा। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, तीसरा है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तीसरा क्या है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, इसको देखते हैं हम दोस्तों कि सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है। तो दोस्तों तीसरा हमारा है, तीसरा देखते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट और वेट, इसको देखते हैं। तीसरा हमारा इसको कहते हैं संतृप्त इकाई भार। संतृप्त इकाई भार, तो इसको देखते हैं कि हमारा संतृप्त इकाई भार क्या होता है। संतृप्त मृदा के, संतृप्त मृदा के, अब संतृप्त मृदा मतलब सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल, आप बताइए सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है। सैचुरेटेड सॉइल में हमारा वाटर होता है मगर एयर नहीं होता, मतलब VA का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, VA का मान 0 होता है। तो चलिए उसमें से क्या मतलब हमको याद दिला दें आपको। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट हम पढ़ रहे हैं। तो संतृप्त मृदा सैचुरेटेड सॉइल के कुल भार, के कुल भार तथा इसके कुल आयतन के अनुपात को सैचुरेटेड यूनिट
वेट कहते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? गामा SAT से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा टोटल वेट किसका होगा? क्या है? सैचुरेटेड सॉल्ट के कुल भार तथा कुल आयतन। तो हमारा इसका भार हो गया किसका? सैचुरेटेड का, और टोटल वॉल्यूम ये हो गया। इसको दोस्तों ये हमारा फार्मूला हुआ। इसको देखते हैं किस तरह और लिख सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, और गामा सैचुरेटेड ये हो जाएगा गामा नहीं WS प्लस WW, और ये हमारा हो जाएगा V। इसको दोस्तों कैसे लिखे हैं ये तो आप जानते होंगे कि हमारा उसमें क्या होता है, VA का मान 0 होता है। चलिए आपको फिगर से समझा देते हैं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये हमने हो गया, ये हमारा नीचे होता है सॉलिड होता है, ठीक है, और वाटर होता है, और इसे एयर होता है, ठीक है। ये होता है, हम क्या के लिए सैचुरेटेड में क्या होता है, VA 0 होता है। तो जब हमारा यहाँ भी VA के मान 0 हो गया और VW हो गया और ये VS हो गया, ठीक है। इसका मान क्या है? 0 है, तो WA के मान भी 0 होगा, और W बराबर लिख सकते हैं WA प्लस WW प्लस WS, और यहाँ हमने लिख दिया है W, जब VA के मान होगा WA के मान भी 0 होगा, तो WW प्लस WS। तो यही तो लिखे हैं दोस्तों, क्या लिखे हैं? W सेट मतलब वेट ऑफ सॉलिड किसका? सैचुरेटेड का। तो इसमें WA फिर नहीं रहेगा, तो इसके सैचुरेटेड का पे हमने लिख दिया, और फिर क्या होता है फार्मूला, टोटल वॉल्यूम होता है, हमने भी लिख दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कुछ नहीं आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है समझा दिया है। फिर क्या करते हैं, यही वाला हम लिख देते हैं गामा सैचुरेटेड। थोड़ा इसको इसलिए विस्तार कर रहे हैं क्योंकि इसका भी दोस्तों आगे इसका काम आएगा। तो अब इसको अलग अलग बांट देते हैं, WS/V प्लस WW/V। चलिए इतना रहने दीजिए। अब हम पढ़े हैं गामा SAT बराबर ये हो गया गामा D प्लस गामा W। कैसे हुआ है अभी आपको बताएंगे कैसे हुआ है। इसको चेंज कर दिया है, ड्राई यूनिट वेट हो गया, और ये हमारा इकाई जल भार मतलब होता है दोस्तों कि यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हमारा होगा यूनिट वेट वाटर, और ये हो गया ड्राई यूनिट वेट। तो इससे हमने लिख दिया। इसका अभी थोड़ा यूनिट वेट ऑफ वाटर आपको मिलेगा, उसको हम समझाएंगे कहाँ से आता है। ये अभी आप फार्मूला जान लीजिए, WW/V बराबर होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसी प्रकार WS/V ये होगा यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। तो ये हुआ दोस्तों, हमने 3 तक जान लिया। देख लेते हैं सैचुरेटेड यूनिट क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। तो संतृप्त मृदा, संतृप्त मृदा आप नाम लेते ही आपको याद होना चाहिए। संतृप्त मृदा में क्या होता है, VA का मान 0 होता है। सैचुरेटेड सॉइल में कुल भार तथा इसके कुल आयतन टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया। फिर इसके आगे हमने लिखा, कैसे लिखा है, W सेट के अलावा WS प्लस WW। फिर यहाँ से आप सीधा यहाँ आइए, और यहाँ से सीधा दोस्तों यहाँ आइए, और फिर हम इसको हमने लिखा है, फिर चेंज कर दिया, WS अलग लिख लिया और WW अलग लिखिए। फिर ये हमारा हो गया ड्राई यूनिट वेट, और ये हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो 3 तक हम दोस्तों समझ चुके हैं। अब हम चौथा, हम यूनिट वेट पढ़ रहे हैं ना, तो चौथा पढ़ेंगे। अब चौथा है सबमर्ज यूनिट वेट। चौथा क्या है, सबमर्ज यूनिट वेट। तो हेडिंग डालते हैं, चौथा डालेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट। इसको कहते हैं हिंदी में निमग्न इकाई भार, निमग्न इकाई भार। तो समझते हैं ये क्या होता है। मृदा का पानी में भार,
मृदा का पानी में भार, मृदा का पानी में भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज्ड यूनिट वेट कहते हैं। हमारी परिभाषा क्या है? मृदा का पानी में भार, मृदा का पानी में भार, जो हमारा मृदा है कहाँ है? पानी में, इन वाटर, मतलब इन वाटर, जो हमारा मृदा रहेगा पानी में रहेगा तब उसका भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। तो लिख देते हैं, ये यहाँ सबमर्ज लिख दिए, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं? सबमर्ज से प्रदर्शित करते हैं। तो वेट किसका होगा? जब हमारा कहाँ होगा? पानी में होगा और टोटल वॉल्यूम होगा। अब इसको समझते हैं कैसे हुआ है। हमारी परिभाषा क्या है? मृदा के पानी में भार, हमने लिख दिया भार कब? जब हमारा मृदा पानी में होगा उसका भार अपान टोटल वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं, और लिख सकते हैं गामा सबमर्ज बराबर वेट ऑफ, मतलब W। तो ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। मतलब जो हमारा टोटल वेट है उसमें से पानी का भार ये है WW, मतलब वेट ऑफ वाटर को हटा देंगे तो हमें जो रहेगा किसका? मृदा का भार, वे मालूम हो जाएगा। और नीचे हमने कुछ नहीं किया है। अब इसको अलग अलग चेंज कर देंगे भैया। क्या करेंगे? सबमर्ज बराबर W अपान V माइनस ये हमारा हो जाएगा W अपान V, और ये सबमर्ज हो गया। और फिर दोस्तों ये हो गया सैचुरेटेड, अभी हमने बताया है। और ये हो जाएगा, ये दोस्तों माइनस है, ये हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट W अपान V क्या हो जाता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये वाला भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। ये कैसे हुआ है? गामा सबमर्ज्ड, ये गामा सबमर्ज्ड है। गामा सबमर्ज्ड बराबर गामा सेट मतलब सैचुरेटेड माइनस गामा W मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं। मृदा का पानी में भार, मतलब जब हमारे मृदा पानी में रहेगा उसका भार तथा मृदा के कुल आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। इसको फिर गामा SUB से सबमर्ज से प्रदर्शित करते हैं। और वेट किसका? सबमर्ज का अपान टोटल वॉल्यूम। फिर इस तरह हुआ। तो दोस्तों चारों हमने पढ़ लिया। कौन कौन से? पहले बल्क यूनिट वेट, फिर ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, फिर सैचुरेटेड यूनिट वेट। चारों दोस्तों हमने पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं टाइप ऑफ यूनिट वेट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। आप समझते हैं कि हमारा विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसका भी हम जब डेरिवेशन करेंगे, मतलब फार्मूला का प्रूफ करेंगे, तब इसका दोस्तों काम आएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इस सब का काम ज़रूर आएगा। तो देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। सॉइल सैंपल के इकाई भार, सॉइल सैंपल के इकाई भार तथा
पानी के इकाई भार तथा पानी के इकाई भार के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसे जी से प्रदर्शित करते हैं। यह यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस होता है, मतलब इसका कोई विमा या फिर मात्रक नहीं होता है। तो हमारी परिभाषा क्या है? सॉइल सैंपल में इकाई भार वो किससे प्रदर्शित करते हैं? इकाई भार को गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने लिख दिया दोस्तों, और इसको किससे पहले जी से प्रदर्शित करते, और ये इकाई भार है तो गामा, और फिर इकाई के भार के अनुपात तथा पानी के इकाई भार, मतलब यूनिट वेट किसका? वाटर का। यूनिट वेट ऑफ वाटर। विशिष्ट गुरुत्व क्या हुआ? मतलब पहले यूनिट वेट तथा यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। थोड़ा नोट देख लेते हैं दोस्तों, जो पूछ सकता है या भी न्यूमेरिकल में काम आता है। मृदा कणों के लिए जी का मान 2.6 से 2.7 के मध्य होता है। होता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का कुछ मान है। और इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, इनऑर्गेनिक सॉइल में मतलब अकार्बनिक मृदा के लिए जी का मान हमारा होता है 2.5 से लेकर 2.7 तक होता है। 2.5 से लेकर 2.7 तक होता है। और फिर ऑर्गेनिक का होता है, ऑर्गेनिक सॉइल का होता है हमारा, ये इसको कहते हैं कार्बनिक मृदा। इसका कितना होता है? इसका होता है जी बराबर 1.5 होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सॉइल सैंपल के इकाई भार मतलब यूनिट वेट तथा पानी के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। इसे दोस्तों जी से प्रदर्शित करते हैं। ये यूनिट वेट और यूनिट वेट वाटर हो गया, इसलिए इसकी कोई विमा मात्रक नहीं होता है। फिर इसका हमने कुछ पॉइंट जाना। इनऑर्गेनिक के लिए हमारा 2.5 से लेकर 2.7 होता है और ऑर्गेनिक के लिए हमारा 1.7 होता है। अब दोस्तों हम अगला जो पढ़ेंगे, अगला हमारा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इसी से हमारा रिलेटेड है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। देख लेते हैं ये क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड मृदा कणों के विशिष्ट गुरुत्व। देख लेते हैं क्या होता है। इसको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जब न्यूमेरिकल प्रूफ करेंगे तब तो ये पक्का उसी में यूज होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। मृदा कणों के इकाई भार
तथा इकाई भार लिख लेते हैं, इकाई भार तथा जल के इकाई भार, तथा जल के इकाई भार, जल के इकाई भार मतलब एक बार हमारा जो सॉइल रहेगा उसका इकाई भार और फिर जल के इकाई भार, किसका, जल के भाई मतलब WS का इकाई भार, और फिर दोस्तों ये WW का इकाई भार के अनुपात को जल के इकाई भार के अनुपात को, भार के अनुपात मृदा कणों के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ किसका, सॉलिड का, तथा जल के इकाई भार यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, मृदा कणों का विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। हमारा क्या होता है यूनिट वेट, पहले ये ऐसे है दोस्तों, यूनिट वेट को गामा से प्रदर्शित करते हैं। ये WS/V ये क्या है, ये हमारा दोस्तों है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड का मतलब मृदा कणों का इकाई भार, और इसी प्रकार हमारा हो जाएगा, जिसको S से प्रदर्शित कर दें, इसको W से प्रदर्शित कर दें तो WW/V, ये दोनों का मिश्रण कर दें मतलब मृदा कणों का इकाई भार, ये मृदा कणों का इकाई भार और फिर जल का इकाई भार के अनुपात को क्या कहते हैं, तो विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व को किसे प्रदर्शित करते हैं, G से, और यहाँ हमारा क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड है तो GS से प्रदर्शित करते हैं, γS/γW। दोस्तों यही तो था जो हम समझा रहे हैं, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसी का दोनों का अनुपात कर दिए तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बन गया। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आपको तो समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कुल मिला के सॉइल सॉलिड का अनुपात तथा वाटर के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इकाई, इसको कहें इकाई मृदा कणों का भार, इसको हिंदी में कहें तो इकाई जल का भार, बस के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सेट करें। अब दोस्तों दूसरा है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको कहते हैं स्थूल विशिष्ट गुरुत्व, इसको क्या कहते हैं, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखते हैं ये क्या होता है। सॉइल सैंपल के बल्क यूनिट वेट, अभी हमने दोस्तों आपको पढ़ाया बल्क यूनिट वेट क्या होता है। अरे भैया बल्क यूनिट वेट को γ से प्रदर्शित करते हैं तथा पानी के इकाई भार मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, γW से। अभी हमको आपको बताया है यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अरे भैया जब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो इसमें क्या है, B है, बल्क है, तो हम इसको GB से प्रदर्शित कर दें और γB/γW, तो ये तो हम आप जानते ही हैं क्या है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुछ हमने नहीं किया है, जो पहले इसकी डेफिनेशन थी उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज किया है बस,
क्या किया, बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर के अनुपात को बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। अब दोस्तों आखिरी जो हमारी डिफिनीशन है, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, इसके बाद हमारा फार्मूला आएगा डेंसिटी इंडेक्स। ये इम्पॉर्टेंट है और इसका फार्मूला देकर इसका हमारा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, क्योंकि ये देखता है कि आपको फार्मूला याद है कि नहीं याद है, क्योंकि इसमें बहुत से कन्फ्यूजन होता है। देखते हैं क्या कन्फ्यूजन होता है, जो सभी लोग इसको न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। तो कुल मिला के पहले क्या जाने, डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी, कुल मिला कितने नामों से जानता, चाहे डेंसिटी इंडेक्स कहें या फिर रिलेटिव डेंसिटी कहें, बात वही है। इसको हिंदी में कहते हैं घनत्व सूचकांक। क्या कहते हैं, घनत्व सूचकांक हिंदी में कहते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। ढीली अवस्था, जो हमारी डेफिनेशन है इसको देख लेते हैं फिर समझाते हैं। ढीली अवस्था, ये क्या है दोस्तों, ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात। आप दोस्तों रिक्तता अनुपात मतलब क्या होता है, वाइड रेशियो होता है। वाइड रेशियो को किससे प्रदर्शित करते हैं, हाँ ई से प्रदर्शित करो, और अधिकतम है तो ई मैक्सिमम। बस मृदा के ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम ई मैक्सिमम रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात मतलब ई मैक्सिमम बस। तथा समान अवस्था में, तथा समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात मतलब ई, बस कुछ नहीं, के अंतर मैंने पहली लाइन में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात मतलब ई मैक्सिमम, तो था समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात मतलब ई के अंतर। अब चलिए और ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात, अधिकतम रिक्तता अनुपात, अधिकतम रिक्तता अनुपात मतलब ई क्या हो गया, ई मैक्सिमम। तथा सघन अवस्था में मृदा के न्यूनतम रिक्तता अनुपात मतलब ई, बस सिर्फ ई के अंतर का अनुपात का घनत्व सूचकांक कहलाता है। घनत्व सूचकांक या फिर डेंसिटी इंडेक्स कहलाता है, और इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, इसे आईडी से हमने प्रदर्शित कर दिया, कोई दिक्कत, आईडी से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब समझते हैं क्या क्या कहा है। ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम ई मैक्सिमम का रिक्तता अनुपात मतलब ई मैक्सिमम, ये हमने लिख लिया ई मैक्सिमम। चलिए फिर क्या कह रहा, ई मैक्सिमम के रिक्तता तथा समान अवस्था में मृदा के रिक्तता अनुपात का अंतर मतलब ई मैक्सिमम माइनस ई
फिर क्या है, ढीली अवस्था में मृदा के अधिकतम रिक्तता अनुपात मतलब ई मैक्सिमम तथा सघन अवस्था में मृदा के न्यूनतम रिक्तता अनुपात मतलब अंतर ई मिनिमम। ये हमारा फार्मूला हुआ और यही हमारी डिफिनीशन कहती है ई मैक्सिमम माइनस ई अपान ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम के अनुपात को डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। इसको दोस्तों लिख देते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं। ई मैक्सिमम बराबर हमारा हो जाएगा, ई मैक्सिमम हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वाइड रेशियो ऑफ लूज्ड स्टेट सॉइल मतलब ढीली अवस्था में मृदा का अधिकतम रिक्तता अनुपात, और ई मिनिमम हो जाएगा हमारा मिनिमम वाइड रेशियो ऑफ कंप्लीटेड स्टेट सॉइल मतलब इसका हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, मृदा का रिक्तता अनुपात मिनिमम यानी न्यूनतम, और फिर ई क्या है, वाइड रेशियो है, वाइड रेशियो ऑफ सॉइल इन नेचर स्टेट मतलब जो समान अवस्था या फिर प्राकृतिक अवस्था में मृदा का अनुपात ई है, इसमें ना मिनिमम है ना मिनिमम, ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। तो डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब अगले वाले चैप्टर में हम सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू बचा और जो हमारा डेरिवेशन इतना बचा, नहीं तो हमारा लेसन नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।